अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने जो है ना बायोलॉजी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि देखें बायोलॉजी तो हमने अब दरियाफ्त की, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसके बारे में हमें बहुत साल पहले 1400 साल पहले बता दिया था लाइफ के बारे में। तो कुरान में भी ये कहा गया है कि आप तहकीक करें, आप पढ़ें, इल्म हासिल करें। अब जब हम कुरान की बात करते हैं तो कुरानिक इंस्ट्रक्शंस क्या है कि वो स्टडी ऑफ लाइफ को रिवील करवाना चाह रहे हैं। तो आज हम पहली जो आयत है जो कि सूरह अंबिया वर्स नंबर 30 है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताती चलूं कि अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत में कहा है वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज पानी से बनाई है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे आपको पता चला कि जिंदगी गुजारने के लिए चाहे वो इंसान है चाहे वो पौधे हैं कुछ भी है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, वो पानी है। तो और इंसान का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, और सेल का बेसिक यूनिट क्या है, पानी है। अब इससे हमें पता चलता है कि जिंदगी पानी के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। और हम जब भी जिंदगी के बारे में तहकीक करते हैं तो हम सबसे पहले किसी भी सियारे के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये तहकीक करते हैं कि क्या वहां पर पानी मौजूद है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए पानी एक बेसिक एलिमेंट है। तो अल्लाह ताला ने तो ये कुरान पाक जब नाजिल किया था तभी इरशाद फरमा दिया था कि हमने हर चीज पानी से बनाई है। अब इसमें आपको पता चलता है कि इंसान के जिस्म का कोई भी सेल पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। आपने जैसे देखा होगा डेली लाइफ में जब जिन पेशेंट्स को पानी की कमी हो जाती है या जो लोग पानी नहीं पीते, डायरिया हो जाता है या ऐसी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है जिसमें पानी बॉडी में कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो पेशेंट डिक्लाइन डेथ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो पानी, अच्छा इसके अलावा पानी पौधों के लिए भी जरूरी है। जब अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हर चीज पानी से तख्लीक की है, जानदार, तो जानदार के लिए सबसे बेसिक चीज पानी है। जिन पौधों को पानी नहीं मिलेगा वो क्या होंगे, वो एक अरसे तक वो सरवाइव करना छोड़ देंगे, वो जल जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये तो पहले ही इरशाद फरमा दिया था। तो हमारी ये तहकीक का पहला स्टेप जो था जिसमें हमने कुरान की जो पहली आयत पढ़ी उसकी मैंने आपको डिटेल समझा दिया। अब कुरान में अल्लाह ताला ने एक और चीज का बड़ा जिक्र किया गहराई से, He made man from clay like potter, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया। ये एक बहुत बड़ी कुरान की आयत है जिसमें वो हमें बता रहा है कि इंसान किससे पैदा हुआ है, मट्टी से पैदा हुआ। ये आयत हमें आजिजी भी सिखाती है, हमें ठहरना भी सिखाती है, हमें मोहब्बत करना भी सिखाती है कि हमने एक दिन, हम इस मिट्टी से आए हैं और हमने मिट्टी में ही जाना है। ये इंसान को जिंदगी गुजारने के तरीके भी बताती है। ये इंसान को ये बताती है कि इंसान की वैल्यू क्या है, कि इंसान किस चीज से तख्लीक हुआ। अब मिट्टी को अगर हम साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए तो मिट्टी के अंदर ही तो वो एलिमेंट्स हैं जो कि किधर जा रहे हैं, खुराक में जा रहे हैं, पौधों में जा रहे हैं, इंसान मिट्टी के अंदर जा रहा है और मिट्टी के अंदर जाके ही वो एलिमेंट्स किसको, अर्थ को दोबारा वापस कर रहा है। और इंसान का जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया था कि इंसान, मैंने जो है ना दुनिया में डिफरेंट जगह से मिट्टी लेकर इंसान को पैदा किया, तो अब आपको देखने में पता चलेगा जब इंसान की बॉडी को एग्जामिन किया जाता है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, आपकी नाइट्रोजन है, आपकी बाकी एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, वो कहाँ से डिराइव होते हैं, वो अर्थ से ही डिराइव होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने, अब ये जो आयत की सूरह रहमान की आयत है, ये आप तर्जुमे से पढ़ें। सूरह रहमान वैसे भी पढ़ना सवाब का काम है, और सूरह रहमान पे बीइंग मुस्लिम होते हुए हमारा एक ट्रस्ट होना चाहिए कि जिसको कोई भी बड़ी मुश्किल है, कोई भी बड़ी बीमारी है, वो दिन में 3 टाइम सूरह रहमान सुबह दोपहर शाम सुने तो उसकी अल्लाह ताला वो जो उसके सेल्स हैं वो उनको मैसेज देना शुरू कर देता है और वो इंसान बेहतरी की तरफ आ जाता है। और इसका काफी दफा तजर्बा भी किया गया है, कैंसर पेशेंट्स पे काफी जो है ना एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। खैर बात आगे की तरफ चली जाएगी, अब हम चलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में एक और आयत में कहा है कि देन वी फैशन द ड्रॉप ऑफ क्लोथ। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने वो जो एक बूंद थी, उस बूंद को जो इंसान के तखलीक के लिए उसको एक खून के लोथड़े की शक्ल दे दी। यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस बताया है कि कैसे
एक मेल और फीमेल स्पर्म जब यूनाइट करते हैं, मेल स्पर्म और फीमेल एग यूनाइट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, और वो जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में बन जाता है, वो क्लॉट की, खून के लोथड़े की शक्ल में तख्लीक हो जाता है। देन फैशन वी द क्लॉट अलम, अब अल्लाह ताला इसमें कह रहा है कि हमने उस खून के लोथड़े को इकट्ठा करके, वो लोथड़ा क्या हुआ, एक खून का इकट्ठा एम्ब्रियो बनता गया। अब इसमें हमें पता चलेगा कि वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है। देन फैशन वी द लिटिल लम्प बोन्स, इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि जब वो फर्टिलाइजेशन हुई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने ये भी इसमें बता दिया कि वो जो खून का लोथड़ा है उसको अल्लाह ताला ने जगह कहाँ दी, मदर्स वॉर्म में, कि वो वहां स्टे करे, वो डैमेज से, अब्रेजन से, किसी चीजों से बच के रहे, तो अल्लाह ताला ने उसको एक महफूज मकाम भी दे दिया। अब अल्लाह ताला ने जब उसको महफूज मकाम दिया, अब अल्लाह ही की तख्लीक है कि उससे जो है ना उनके अंदर ही, इस खून के लोथड़े के अंदर क्या है, हड्डियां तख्लीक होने लगी, यानी कि वो इंसान की तरफ, फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। देन क्लोथ द बोन्स विथ फ्लैश, फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने इन हड्डियों को जो है ना गोश्त पोस्ट जो है ना वो अता कर दिया, ये हड्डियों को जोड़ने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये एक मौजज़ा है, बिलीव मी दैट एक मौजज़ा है कि इंसान की तख्लीक ही अगर आप पढ़ लेना, जिसका कुरान पाक ने कई सौ साल पहले जिक्र कर दिया था, और वो आपको पता चलेगा कि इंसान की तख्लीक किस प्रोसेस के थ्रू हुई है, क्या क्या अमामिल है, क्या क्या अनासिर है जो इंसान की तख्लीक को हमें शो करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में हमें पता चलता है, हमें अल्लाह ताला के जो कुरान पाक में अहकामात हैं उनकी सच्चाई के बारे में पता चलता है, और हमें पता चलता है कि इसमें अल्लाह ताला ने जो साइंस है, हर जगह अल्लाह ताला ने हमें साइंस को पढ़ने, स्टडी करने, उसके बारे में तरीकेकार बता दिए कि हमने इंसान को इस तरह पैदा किया। अब ये चीज 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में कह दी थी, अब हमने इसको जो है ना दरियाफ्त किया है, और ये दरियाफ्त जो है ना, इसमें हमें अब हेल्प कैसे हो रही है, अब हमें इससे एम्ब्रियोलॉजी में हेल्प ऐसे हो रही है कि जब अल्लाह ताला ने हमें सारी स्टेजेस बता दी, तो जाहिर सी बात है हमें पता चल गया कि किस स्टेज पर हमने इस ये जो डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो को, उसके किन किन स्टेजेस पे क्या क्या केयर की जरूरत है, हमें इन चीजों की हमने स्टडी करने में, मालूमात करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। तो आए चलते हैं अब कुरान की चौथी आयत की तरफ। अच्छा जी, चौथी आयत में जो अल्लाह ताला ने इस बुक में मेंशन की है, कुरान पाक में कहा है कि अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, कि अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह ताला ने हर चीज पानी से तख्लीक की है। अब जब उन क्रिएचर्स के ओरिजिन के बारे में बता रहा है, उनके बारे में बता रहा है कि उन्होंने किस तरह वो चलती हैं, कुछ जो है ना क्या करती हैं कि अपने पेट के बल रेंगती हैं, क्रीप करती हैं, others walk on two legs, कुछ अपनी दो टांगों पर चलती हैं, and others on four। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह सुब्हाना ताला जो चाहता है वो करता है। श्योरली अल्लाह इज मोस्ट केपेबल ऑफ एवरीथिंग, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला जो चीज चाहता है वो तख्लीक कर देता है। और ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया कि किस तरह ओरिजिन हुआ जो जानदार थे उनका दुनिया में। और उस ओरिजिन के साथ साथ अगर हम इसको साइंस से रिलेट करें तो अल्लाह ताला ने हमें पहले ही हिंट दे दिया कि उनकी मॉडिफिकेशन क्या है, उनके अंदर चेंजेस क्या है। अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो जमीन के अंदर, जैसे हमारी फिश है वो ओरिजिनेट हुई जमीन के अंदर, कुछ बैक्टीरिया, वो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, वो ओरिजिनेट हुए, लेकिन वो सब जो थे ना ऑर्गेनिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सब पानी से बने हुए थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने बता दिया कि एनिमल्स वो जिनके पास मूवमेंट के लिए, कुछ आपने देखा होगा कि जो सांप है ये क्या करता है, ये क्रीप करता है, ये अपनी ये रेंगता है, अल्लाह ताला ने रेंगने वाले जानवर बना दिए, उसमें भी अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी जानदार बना दिए जो दो टांगों पे चलते हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, हम दो टांगों पे चलते हैं, अल्लाह ने चाहा क्रिएट कर दिया।
इसी तरह आप कुछ एनिमल्स देखें जिनकी 4 टांगे होती हैं, ये अल्लाह ने चाहा उनको 4 टांगे उनकी बना दी, और ये क्या क्या मॉडिफिकेशन होती थी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले ही इरशाद फरमा दिया था। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेसिकली इन आयात का मकसद हमें इंसान को ये बताना था कि हर चीज पानी से बनी है, और हमें हर चीज की खुद तहकीक करनी है, साइंटिफिकली इसको चेक करना है कि अब हम उसको उसकी जिंदगी में मजीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हमें कुछ आयात से हमें हिंट्स दिए हैं, उसकी आप तफसीर भी पढ़ें, आपको ज्यादा डिटेल में ज्यादा बातें समझ आएंगी। लेकिन आपने ये जो आयात हैं इसकी वर्सेस को याद कर लेना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट आता है तो आपको कुरान की आयत आनी चाहिए, उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें आपको क्या कहना चाह रहा है।